हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है ये चैप्टर 10 विज्ञान का कक्षा 10 का जो है चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मानव नेत्र होता क्या है ये जान। ठीक, जैसे यह आँख है ना, तो दो है, तो ये कई आँख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा वह है ऐसा ही यह है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है एक आँख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है तो दो आँख से 100 किलोमीटर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मानव नेत्र है यह एक क्या है, गोलक है, एक गोलक है। ठीक, और यहाँ पर एक जो है लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक उत्तल लेंस लगा रहता है। और यह उत्तल लेंस किसका होता है? मांस का होता है। किसका होता है? मांस का होता है। ठीक, और इसमें और पतली पतली बहुत सारी जो है ये नलिकाएं होती हैं। ठीक, हाँ, इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती है। लेकिन मेन रूप से हम लोगों को जानना यह है कि ये जो मानव नेत्र होता है और इसमें जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये जानना। तो इसी भाग में यहाँ पर होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। इसी रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और ध्यान दो, यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। तो जो भी उत्तल लेंस के सामने जो भी किरण आएगी, हाँ, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो इसका प्रतिबिंब अगर जो रेटिना पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा तभी हमको दिखाई देगा। अगर जो रेटिना से पहले बन जाता है तभी नहीं दिखाई देगा, और बाद में बनता है तभी नहीं दिखाई देगा। तो वह आँख में दोष हो जाता है। तभी दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ना। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। अब देख लीजिए, आँख इतना ही बड़ा है, हम लोग इतना बड़ा सामान देख रहे हैं, तो क्या उतना ही बड़ा फिगर आँख में बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, यह रेटिना जो है उसको सूचना देती है। कैसा? वास्तविक, सीधा और वस्तु के बराबर, और वस्तु के रंग जैसा। ठीक, सबको समझ में आ रही बात? यह जो रेटिना है मस्तिष्क को कैसी सूचना देती है? जितना बड़ा वस्तु हम लोग देखते हैं उतना बड़ा, हाँ, और उसके जैसा रंग भी वैसा ही। ठीक ना? तभी ना हम लोग देखते हैं तो बता देते हैं लाल है, हरा है, पीला है, हाँ। तो यह मानव नेत्र जो है इस तरह से काम करता है। इसमें रेटिना हो गया, लेंस हो गया, पीत बिंदु है, अंध बिंदु है, बहुत सारे बिंदु इसमें है जो कार्य करते हैं। तो मानव नेत्र में आप लोग ऐसे वीडियो बना लेंगे और उन बिंदुओं को दर्शा करके जो है लिखेंगे। ठीक, तो मानव नेत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब मानव नेत्र में जो है यह दोष किन किन कारणों से आता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का खान पान सही नहीं है। जब खान पान सही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि मांस की कमी आएगी शरीर में, और जब मांस की कमी आएगी तो लेंस भी चुचकेगा, और जब लेंस छोटा होगा तो देखिए प्रकाश की किरण पहले ही रुक जाएगी, हाँ, रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अब इस लेंस के कारण जो है आंख में दोष उत्पन्न होता है, और इस गोलक के कारण भी। मान लीजिए गोलक का आकार क्या हो जाए, बढ़ जाए, तभी आंख में दोष हो सकता है, और गोलक का आकार छोटा हो जाए तभी आंख में दोष हो सकता है। लेकिन इस लेंस के कारण जो है आंख में दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। पहला दोष कौन सा दोष होता है? हाँ, निकट, हाँ, दृष्टि, हाँ, दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और तीसरा क्या होता है? हाँ, तीसरा होता है जरा
दृष्टि दोष। ठीक, अब ध्यान दो, इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? नजदीक की बात कर रहा है। तो यही जान लो, जो दिखाई दे वही क्या है? दोष है। जो दिखाई दे वही दोष है। अगर जो कोई व्यक्ति है, ठीक, और वह बुक को इतना नजदीक करके पढ़ सकता है, इसका मतलब क्या है? उसकी आंख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है। अगर जो कोई व्यक्ति बहुत दूर, मान लीजिए वहां पेड़ है, आम का पेड़ है, वो दूरी पर है, और वहां यहाँ से वो पत्ता गिन ले रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके आंख में दूर दृष्टि दोष है। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी पर कोई बस है, सीधी सड़क है, और व्यक्ति जो है यहाँ से उस बस का नंबर पढ़ ले रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी आंख में जो है दूरदृष्टि दोष है। और जरा दोष क्या होता है? जिस व्यक्ति में यह क्या होता है? न तो दूर का दिखाई देगा, न तो पास के दिखाई देगा, लेकिन बीच में दिखाई देगा। यहाँ नहीं दिखाई देगा, कुछ दूरी पर दिखाई देगा और उसके बाद भी दिखाई नहीं देगा। जब ऐसा होता है तो मानव में क्या होता है? जरा दोष। और इन दोषों का निवारण कैसे करते हैं? इन दोषों का निवारण कैसे करते हैं? तो इन दोषों का निवारण करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देखते हैं, चश्मा देखते हैं ना, तो यह चश्मा जो है क्या है? एक प्रकार का लेंस का ही है बना हुआ। अब देखिए, ये लेंस में आप लोग चश्मा देखते हैं तो इसमें ऐसे कटा हुआ, ऐसे लगता है, चिरिया हुआ लगता है, ऐसा लगता है नहीं लगता है? तो जितने चश्मे में उस तरह का रहता है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति में कौन सा दोष है? जरा दोष। ठीक, क्योंकि उसको जब दूर देखना है तो ऊपर वाले भाग से देखेगा, और नजदीक देखना है तो क्या करेगा? तो जो ऐसे टेढ़ा भाग है, ऐसे दृष्टि झुकाएगा तो उससे दिखाई देगी। तो इस प्रकार से मानव नेत्र के द्वारा जो है, मानव नेत्र के द्वारा जो है, ये जो मानव नेत्र होता है, तो इसमें जो लेंस होता है, अभी भी बताया ना, किसका होता है? मांस का होता है। तो अब देखिए, जैसे कभी हम लोग क्या होते हैं, ध्यान दो, जब हम लोग अंधेरे कमरे में रहते हैं, अंधेरे कमरे में रहते हैं तो सामान मन कुछ भी देखते हैं, दिखते हैं, और जब बाहर निकले एक बैग तो क्या होता है? पूरा अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है नहीं हो जाता? तो चकाचौंध होता है। क्यों ऐसा होता है? अब अंधेरे में है, आंख में प्रकाश कम जा रहा है, तो ये पुतली क्या होती है? ज्यादा खुलती है, ज्यादा खुलती है। तब प्रकाश ज्यादा जाएगा तभी दिखाई देगा। और जब बाहर आते हैं तो उतनी आँख खुली है, एक बैग ज्यादा प्रकाश गया तो दिखाई देगा? नहीं देगा। इसी तरह से अगर जो हम लोग मान लीजिए बाहर हैं, तब बाहर है, धूप ज्यादा है, तो क्या होगा? आंख में ज्यादा प्रकाश जाएगा, चकाचौंध लग जाएगा। इसलिए पुतली क्या हो जाती है? धीरे धीरे बंद की होती है। यानी आवश्यकता अनुसार ही प्रकाश आंख में जाता है और हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, एक बैग अंधेरे कमरे में जाइए तो क्या होगा? एकदम कुछ नहीं दिखाई देगा, चकाचौंध लगेगा, पूरा अंधेरा अंधेरा रहेगा। तब क्या करते हैं? 1 मिनट बाद, 30 सेकेंड बाद क्या होता है? फिर से दिखाई देने लगता है। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? जब अंधेरे से बाहर जाया जाए तो आंख पर ऐसे कर लिया जाए, तुरंत दिखाई देने लगेगा। और जब अंधेरे से बाहर जाया जाए तो क्या कर लिया जाए? एक बार ऐसे कर लिया जाए। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? ये जो मांसपेशियां हैं, जब प्रकाश कम था तो ज्यादा फैली थी, तो जब हम लोग ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अपने सिस्टम में आ जाएगा, अपने आवश्यकता अनुसार जो फैला था वो अपने सिचुएशन में आ जाएगा, जिसके कारण चकाचौंध खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? यह मांस जैसे देखिए, अभी यह है, अभी इसको दबाइए, दबाए रखिए, इसे दबाए रखिए, तो क्या होगा? कुछ मिनट के बाद इसमें दर्द उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि यह क्या है? बहुत ही नाजुक है, तो इसको अगर इसके लेंस को दबाए रखिएगा तो क्या होगा? दर्द करेगा कि नहीं करेगा? तो अब जिसके आंख में दोष है, तो यह लेंस चमड़े का है, तो अब रेटिना पर फिगर बनेगा तभी दिखाई देगा। तो क्या करते हैं? नहीं बन रहा थी, इसको दबा रहे हैं, लेकिन कब तक? तो यही कारण है कि जिस आंख में अगर जो दोष है, आप जबरदस्ती हम पढ़ना चाहते हैं
तो जबरदस्ती पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये आँख पर दर्द होता है, दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ेगा तो सर दर्द होता है, आँख दर्द होता है, आँख से पानी गिरता है। यह कारण है कि नहीं है। तो ये जो मानव नेत्र है यह मांस का बना हुआ है। अभी मत सोचिए कि यह लेंस है तो शीशा का फूट जाएगा, फूटेगा नहीं। और इसमें जो भरा रहता है, इसमें एक प्रकार का द्रव रहता है जिसे कहते हैं कचाभ द्रव। क्या कहते हैं, कचाभ द्रव। और यह पारदर्शी होता है तभी दिखाई देता है। और देखिए कभी कभी आंख में चोट लग जाती है, और जब चोट लग जाए और इसमें अगर जो ब्लड मिल जाए तो दिखाई देगा, नहीं देगा। जैसे मान लीजिए शीशे का गिलास लिए हैं, पानी भरे हैं, आर पर दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा सा रंग घोर दीजिए, हिला दीजिए, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक यही कंडीशन यहाँ भी हो जाता है। तो यह मानव नेत्र चूंकि मांस का है, इसीलिए यह फूल और पचक सकता है, जिसके कारण जो है चकाचौंध भी लगता है। जैसे अंधेरे से उजाले में जाए, उजाले से अंधेरे में जाए, तो यह प्रकार की घटना होती है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करें, आँख को थोड़ा सा ऐसे हल्का मलें, एकदम खूब दबा के नहीं मलना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग मानव नेत्र को विधिवत पढ़ेंगे बुक से, और यह निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दोष को भी आप लोग पढ़ेंगे। और इसकी निवारण कैसे किया जाएगा यह बताते हुए, और इसकी आँख की संयमन क्षमता क्या होती है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस प्रकार ये चैप्टर तो समाप्त हो जाएगा।